और बपतिस्मा में क्या होता है, उसी दिन से हमारा लड़ाई शुरू होता है। मैं पहले बताया कि हम लोग प्रतिदिन लड़ाई करते हैं। बपतिस्मा लेकर के क्या करते हैं, हम शैतान को चैलेंज करते हैं, अरे तुमको हम छोड़ दिए हैं, तुम्हारे साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, हम बपतिस्मा ले रहे हैं, पापों को धो डाल रहे हैं, हम यीशु मसीह के लिए जिएंगे। इस प्रकार के चैलेंज करते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि हम मसीह हो गए हैं, यीशु मसीह को हम स्वीकार कर लिए। तो शैतान उसी समय से हमारा विरोधी हो जाता है, क्योंकि शैतान हमारे कमजोरी पर हमला करता है और हमारी कमजोरी के माध्यम से हमको पाप में गिराता है। हालेलुया। सबको जय मसीह की। हालेलुया। और हम लोग काफी दिन से मसीह जीवन बिता रहे हैं। हमारे मसीह जीवन बहुत सारा उतार चढ़ाव आता है और कभी कभी हम गिरते भी हैं, फिर हम उठ जाते हैं। और विशेष रूप से जो लोग वचन प्रचार करते हैं, फिलहाल मैं वचन प्रचार कर रहा हूं, उनके जीवन में बहुत सारी परेशानी आती है, क्योंकि शैतान का आक्रमण, अटैक वचन प्रचार करने वालों पर ज्यादा रहता है। और ये बात तब समझ में आएगी जब हम लोग वचन प्रचार करेंगे। तब अगर हम वचन को सुनते रहते हैं तब तक हमको समझ में नहीं आता है। जब हम वचन प्रचार करेंगे उस समय समझ में आता है कि वचन प्रचार करना कितना मुश्किल है। सबसे बड़ी बात और क्या होती है, जो भी वचन प्रचार करते हैं उसको हम लोग कंप्लीट दिखना चाहते हैं, मतलब उसके अंदर में कोई भी पाप बुराई ना हो, ऐसे देखना चाहते हैं। और जो भी वचन प्रचार करते हैं उनका ये प्रयास रहता है कि हम अच्छा जीवन जिए, अच्छा जीवन जिए, लेकिन कुछ कुछ गलतियां या कुछ कुछ पाप बुराई उसमें भी आ जाती है। और जो भी वचन सुनते हैं वो सारे लोग उसके बुराइयों पर नजर डालते हैं। कोई भी कंप्लीट नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह कंप्लीट थे, जो उसमें पाप नहीं था। जितने भी नबी है उनमें भी पाप बुराई था, लेकिन परमेश्वर ने उनके पापों को क्षमा किया और उनको अपने कामों में लगाया। तो आज हम विशेष रूप से बात करेंगे कि हम शैतान से किस प्रकार लड़ाई लड़ें, क्योंकि हम रोज लड़ाई लड़ते हैं, रोज लड़ाई लड़ते हैं। हमारा प्रतिदिन लड़ाई में बीतता है, आत्मिक लड़ाई, शारीरिक लड़ाई नहीं, आत्मिक लड़ाई। और हम शैतान को नहीं हरा पाते, इस कारण से हमारा मसीह जीवन क्या होता है, कमजोर होते जाता है। तो आज हम ठान लेंगे हम शैतान को कैसे हराएंगे। मैं कुछ कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ कुछ आइडिया बताऊंगा, जिसको अपना करके हम शैतान को हरा सकते हैं। हम पुराने जीवन में जब विश्वास में नहीं थे उस समय बहुत प्रकार का पाप जीवन या पापी जीवन बिताते थे। बहुत प्रकार का पाप हमारे अंदर में था, हम उसको गिन नहीं सकते। कोई भी इंसान ऐसे नहीं है जिसके अंदर में कोई पाप नहीं था। और कुछ कुछ लोग तो कुछ कुछ हम लोग में से भी कि सारे पाप हमारे अंदर में थे, लेकिन जिस दिन हम यीशु को स्वीकार किए उस दिन हम सारा पापों को क्या कर दिए, धो डाले और हम यीशु के लहू से शुद्ध हो गए। हम दो वचन पढ़ लेते हैं कि हमारे अंदर में क्या क्या पाप था। हम लोग खोलेंगे गलतियों की पत्री, उसका अध्याय 5 और वचन 19, 20, 21। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुत्फन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, फूट, विधर्धा, मतवालापन, लीला और इनके जैसे और काम हैं। इसके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। धन्यवाद। तो ये बहुत सारे पाप है, इसमें मैं गहराई से नहीं बात करूंगा। इसमें से बहुत सारे पाप हमारे जीवन में था, भले एक दो हमारे अंदर में नहीं था वो अलग बात है, लेकिन इसमें जो पापों का लिस्ट है इसमें अधिकतर पाप हमारे अंदर में था। लेकिन जिस दिन हम यीशु मसीह को ग्रहण किए हमने सारे पाप को छोड़ दिए। हो सकता अभी तक हम पूरी तरह नहीं छोड़ पाए, अलग बात है, लेकिन हमको छोड़ देना है। और यहाँ पे हमने पढ़ा कि ऐसे जो पाप करते हैं, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। स्पष्ट बाइबल बताती है कि ऐसे ऐसे पाप करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे, अर्थात स्वर्ग राज नहीं जा पाएंगे। यह है पापों की लिस्ट। ये सारे पाप हम कर रहे थे जो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए थे। बपतिस्मा लेने से पहले हम ऐसे पापों में डूबे हुए थे। और एक वचन हम पढ़ेंगे
पहला कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 6 वचन 9। क्या तुम नहीं जानते कि अनुयायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियंकर, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। धन्यवाद। और ये सारे पाप करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस नहीं है, स्पष्ट बताया गया है। अब यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि बपतिस्मा लेने के बाद सब लोग स्वर्ग ही चले जाएंगे, ऐसा नहीं है बाइबल में। हम बपतिस्मा लेने समय अपने पापों को छोड़ देते हैं, धो डालते हैं, लेकिन ये जो पाप है इसको भी छोड़ना है। अगर ये सारे पाप हम नहीं छोड़ते हैं, ये सारे पाप, इनमें से कोई भी एक पाप अगर हमारे जीवन में होता है तो बाइबल हमें स्पष्ट बताती है कि हम परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। तो ये हमारा पुराने जीवन में हम ये सारा चीज करते थे। अब बपतिस्मा ले लिए, सारे लोग बपतिस्मा ले लिए जिससे मैं पहले बताया। और बपतिस्मा लेकर के हम क्या करते हैं, अपने पुराने पापों को धो डालते हैं। रोमी 3:23 में लिखा हुआ है, इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, सब कुछ जानते हैं कि सबने पाप किया है। इस वचन के अनुसार सारे लोग पाप किए हैं, कोई भी बिना पाप वाला नहीं है। सिर्फ यीशु मसीह बिना पाप का था, लेकिन उसने भी पाप स्वीकार किया। पाप स्वीकार किया मतलब बपतिस्मा लिया। हम लोग याद करते हैं जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए आता है यूहन्ना के पास, तो यूहन्ना उसको मना करता है, मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेना है। लेकिन यीशु मसीह क्या बोलता है, ऐसे ही होने दे, क्योंकि यीशु मसीह इस पृथ्वी में आया एक मनुष्य बन करके, और मनुष्य के बारे में बाइबल बताती है कि सारे लोग पापी हैं। इसलिए यीशु भी अपने को पापी समझ करके बपतिस्मा लिया और अपने पापों को धो डाला। और जैसे ही बपतिस्मा करके निकला तो पवित्र आत्मा उस पर उतरती है और परमेश्वर की आवाज आती है। क्या आवाज आती है? यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत खुश हूं, प्रसन्न हूं। तो जब हम बपतिस्मा लेते हैं, पुराने पापों को धो डालते हैं, तो परमेश्वर हमसे बहुत खुश होता है। हम आवाज नहीं सुन पाते हैं, लेकिन परमेश्वर खुश होता है। और बपतिस्मा में क्या होता है, उसी दिन से हमारा लड़ाई शुरू होता है। मैं पहले बताया कि हम लोग प्रतिदिन लड़ाई करते हैं। बपतिस्मा लेकर के क्या करते हैं, हम शैतान को चैलेंज करते हैं, अरे तुमको हम छोड़ दिए हैं, तुम्हारे साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, हम बपतिस्मा ले रहे हैं, पापों को धो डाल रहे हैं, हम यीशु मसीह के लिए जिएंगे। इस प्रकार के चैलेंज करते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि हम मसीह हो गए हैं, यीशु मसीह को हम स्वीकार कर लिए। तो शैतान उसी समय से हमारा विरोधी हो जाता है। उसी समय से शैतान हमारा विरोध में काम करना शुरू करता है, क्योंकि बपतिस्मा लेने से पहले हम शैतान के साथ ही उठना बैठना करते थे। ये जो पाप का लिस्ट मैंने बताया, बाइबल में हम लोगों ने पढ़ा, ये शैतान का है। तो शैतान का काम करें तो हम भी शैतान बन जाते हैं। तो जब हम पापी जीवन बिताते थे, पाप का जीवन बिताते, शैतान से हमारा अच्छा संबंध था, शैतान से हमारा दोस्ती था, शैतान का हमारे जीवन में आना जाना होता था। अब बपतिस्मा लेकर हम शैतान को क्या कर दिया, लात मार दिए, जाओ तुम्हारा और मेरा रिश्ता आज के बाद खत्म। तो शैतान हमारा पीछा करना शुरू करता है, शैतान हमारे पीछे लग जाता है और बात बात में हम पर अटैक करता है और हमको फिर से पाप में गिराने का प्रयास करता है। और बहुत सारे लोग, हम लोग पाप में गिर जाते हैं और हम लोग क्या बोलते हैं, हम पाप में गिर गए। क्यों? क्योंकि शैतान हमारे पीछे लगा हुआ है पाप में गिराने के लिए। और इस बारे में हम पौलुस के बारे में पढ़ते हैं। पौलुस भी पापी था। पौलुस क्या करता था, लोगों को पकड़ पकड़ करके जेल में डालता था। जो आराधना करने वाले थे उन लोग को पकड़ पकड़ करके जेल में डाल देता था। लेकिन यीशु मसीह से उसका आमना सामना हो गया, अपने सारे पापों को छोड़ दिए, एक एक पापों को छोड़ दिए। और क्या बोलता है, एक वचन को हम पढ़ लेते हैं, पहला कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 11 वचन 1। तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। धन्यवाद। पौलुस यहाँ पर बता रहा है, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूँ। पौलुस स्पष्ट स्वीकार कर रहा है कि पहले मैं पापी था, अब मैं पाप नहीं करता हूँ।
पौलुस क्या बोलता है कि जिस प्रकार मैंने अपना जीवन को बदल दिया हूं, पापों को छोड़ दिया हूं, सारे पापों को छोड़ दिया हूं, उसी प्रकार तुम भी सारे पापों को छोड़ दो और यीशु मसीह के पीछे चलना है। यह अपना उदाहरण इसलिए दे रहा है कि मैं जब पूरी सारे पापों को छोड़ सकता हूं तो तुम क्यों नहीं छोड़ सकते हो। इसीलिए यहाँ पर बाइबल हमें बताती है मेरी सी चाल चलो, अर्थात पुराने पापों को छोड़ दो। और बपतिस्मे के द्वारा हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। बहुतों को नहीं विश्वास होता है, पता नहीं मेरा पाप क्षमा हुए कि नहीं हुए, इस प्रकार कभी लगता है। शैतान ये बोलता है कि तुम्हारा पाप क्षमा नहीं हुए, तुम तो इतना पापी था, तुम्हारा पाप क्षमा नहीं हुआ, तुम अपने को कैसे ये मसीह बोल रहे हो, कैसे अपने को पवित्र बोल रहे हो। इस प्रकार का शैतान हमारे जीवन में काम करता है। इस बारे में बाइबल हमें बताती है कि हमारे सारे पाप यीशु के लहू से क्या हो जाते हैं, धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं। इसको भी हम पढ़ लेंगे। पहला यूहन्ना अध्याय 1:7, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। धन्यवाद। सारे लोगों के लिए एक अच्छा वचन है। हम जितने भी पापी जीवन बिता रहे थे तो सारा पाप यीशु के लहू से धुलता है, साफ होता है। इसलिए जिन्होंने बपतिस्मा लिया सबका पाप धुल गया है। लेकिन बात यह है कि आगे से हम वैसा पाप ना करें जैसा हम लोगों ने पहले पढ़ा गलतियों की पत्री में और कुरिन्थियों की पत्री में। ये सारा पाप हमारे अंदर में नहीं होना चाहिए, नहीं तो शैतान को मौका मिलेगा। और शैतान हमारे जीवन में हमला करता है पापों के द्वारा। शैतान हमारे जीवन में पापों के द्वारा ही हमला करता है। और शैतान को पूरी तरह से पता है, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं, जब हम पापी जीवन बिता रहे थे तो शैतान के साथ उठना बैठना होता था। इसलिए शैतान को हमारे अंदर के बुराई पता है। शैतान को पता है कि हमारे अंदर में क्या कमी है। समझने के लिए, अगर मैं लोभी हूं तो शैतान हमको लोभ में ही फंसाने का प्रयास करेगा, दूसरा नहीं। मर्डर नहीं करवाएगा, हमको आदमी की हत्या नहीं करवाएगा, क्योंकि उस चीज के हम गुलाम नहीं थे, हम लोभी थे। शैतान को पता है। अगर हम मान लिया हम झगड़ा करने वाले थे, बहुत झगड़ा करने वाले थे, तो शैतान फिर से हमको क्या करवाएगा, झगड़ा ही करवाएगा। हमको लोभ में नहीं डालेगा, हमको झगड़ा करवाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी कमजोरी है। शैतान को उस पाप के द्वारा हमको गिराने के लिए उसको सुविधा होगा। हमारे अंदर में विश्वास में आने से पहले जो भी बुराई थी, जो भी पाप थी, उसी पाप के द्वारा हमारे अंदर में काम करता है, हमको फिर से पाप में गिराता है। विश्वास में आने से पहले पियंकड़ थे, पानी दारू पीते थे। विश्वास में आ गए, कुछ दिन अच्छा से रहा, लेकिन फिर शुरू कर दिए, पीना शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि शैतान उसके पीछे लगा हुआ है उसको पाप में गिराने के लिए। ऐसे नहीं कि पियंकड़ था, विश्वास में आया और फिर उसको हत्यारा बना दिया, ऐसे नहीं करता है। जो बुराई, जो पाप हमारे अंदर में पहले था, उसी पाप के माध्यम से शैतान हमको गिराता है। इसलिए हमको क्या ध्यान देना है, हमको पता है, मैं किसी के बारे में नहीं बोल रहा, हमको पता है कि हमारे अंदर में क्या बुराई है, क्या पाप था। बपतिस्मा लेने से पहले हमारे अंदर में क्या बुराई थी, हम लोभी थे, लालची करते थे, झगड़ा करते थे, पियंकड़ करते थे, हत्या करते थे, झूठ बोलते थे, या और प्रकार का चीज करते थे। हमको उसी चीज को पहचानना है, उस चीज से हमको बच के रहना है, तो हम शैतान के किसी भी जाल में नहीं फंसे। क्योंकि शैतान हमारे कमजोरी पर हमला करता है और हमारी कमजोरी के माध्यम से हमको पाप में गिराता है। हालेलुया। तो अगर इन चीजों का हम ध्यान देंगे, क्योंकि हमको पता है कि मेरे अंदर में क्या बुराई है, अगर उस पर हम ध्यान देंगे तो शैतान हमको कभी पाप में नहीं गिरा सकता है, क्योंकि दूसरा मामले में हमको नहीं गिराएगा। ये शैतान किस प्रकार हमला करता है ये हो गया। उसके बाद अगर हम वचन नहीं पढ़ते हैं, वचन नहीं सुनते हैं, चर्च नहीं जाते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, संगति नहीं करते हैं, तो शैतान उसी प्रकार हमला करेगा। दूसरे तीमुथियुस अध्याय 4:3-4। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न कर सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशकों को बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। धन्यवाद।
तो ऐसा समय आएगा जो खरा उपदेश ना सह सकेंगे, जो बाइबल में लिखा हुआ उपदेश को नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि बाइबल हमारा बुराई को बताता है। बाइबल हमारा बुराई को बताता है। जिस प्रकार आईना हमारा चेहरा दिखाता है कि मेरा चेहरा में क्या दाग है, कहाँ पर फुंसी हो गया, कहाँ पर कालापन आ गया है, उसी प्रकार बाइबल हमारे अंदर की बुराई को दिखाती है। सच्चाई से जो वचन प्रचार होता है तो खरा उपदेश है, उसको हम नहीं सुन सकते हैं। और क्या करते हैं, उसे जगह जाते हैं, उसे चर्च जाते हैं, उसे पास्टर को खोजते हैं जो हमारे हिसाब से बोलता है। थोड़ा बहुत चलता है, कभी कभार चलता है, थोड़ा बहुत तो चलता है। इस प्रकार का जो वचन हमको सुनाएगा हम उसके जगह चले जाते हैं, और इसी कारण से क्या होता है, चर्च टुकड़ा 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 होते जाता है। तो वचन यहाँ पर इसी प्रकार का बता रहा है कि हम बाइबल के वचन को नहीं सुन सकते हैं, खरा वचन को नहीं सुन सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पापों को बताएगा, हमारे बुराइयों को बताएगा। इस कारण से हम उसे उपदेशक को बटोर लेंगे जो हमारे कानों को क्या करता है, क्या लिखा हुआ है, कानों की खुजली के कारण अभिलाषाओं के अनुसार, मतलब हमको अच्छा लगता है, हमको कर्ण प्रिय वचन बताएगा। जैसे मैं पहले बताया, कभी कभी चलता है, थोड़ा बहुत चलता है, थोड़ा बहुत तो चल जाएगा, ऐसे तो होता है। इस प्रकार का जो वचन बताएगा हम उसके पीछे चले जाते हैं। बाइबल ऐसे नहीं है। बाइबल में जो वचन लिखा हुआ है, हम प्रचार करें, पास्टर प्रचार करें, आप प्रचार करें, वचन ही होता है। किसी प्रकार का मिलावट नहीं होना चाहिए। और मिलावट करते हैं तो प्रकाशित वाक्य में क्या बताया है, उनके लिए भी दंड है। वचन को घटाते हैं उसके लिए भी दंड है, वचन को बढ़ाते हैं उसके लिए भी दंड है। इसलिए वचन छेड़छाड़ नहीं करना है। जैसे वचन लिखा हुआ है हमको इसी प्रचार करना है। भले सुनने वाले को थोड़ा खराब लगे वो अलग बात है, लेकिन वचन खरा होना चाहिए। इनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। धन्यवाद। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। इसको दूसरे शब्दों में बोलेंगे कि शैतान के अनुसार हम चलते थे। ये संसार की रीति, संसार का रीति रिवाज, आकाश के अधिकार के हाकिम, आकाश में कौन है, शैतान का कब्जा है। तो हम शैतान के अनुसार चलते थे, उस आत्मा के अनुसार चलते थे, अर्थात शैतान के अनुसार हम जीवन बिताते थे। अंतिम में जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। ये सबसे कठोर वचन है हम सबके लिए। बाइबल स्पष्ट बताती है। पहले में मैं दो वचन बताया, पाप का लिस्ट बताया। अगर हम इन सारे पापों में से एक भी पाप करते हैं तो यहाँ पर वचन में क्या लिखा हुआ है, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। कौन कार्य करता है? शैतान कार्य करता है। भले हम पुराने मसीह हैं, कई साल के मसीह हैं, विश्वासी हैं, पास्टर हैं, कुछ भी हैं, पंच हैं, वो अलग बात है। लेकिन वचन को हम अगर नहीं मानते हैं तो शैतान हमारे जीवन में कार्य करता है। हम शैतान के गुलाम हैं। बाइबल का वचन है, बाइबल में लिखा हुआ है। इसलिए अगर हमारे अंदर में कुछ भी पाप बुराई है, अभी भी अगर पूरी तरह से नहीं छूटा है, हमको समय रहते छोड़ देना है। समय रहते छोड़ देना है, नहीं तो शैतान हमारे जीवन में कार्य कर रहा है और हमारा जो जीवन है शैतान के कब्जे में है। हमारा मन में जो होगा वही शरीर से दिखाई देगा। अगर हमारा मन अच्छा है, हमारा शरीर अच्छा व्यवहार करेगा। हमारे मन में बुरा है तो बुरा व्यवहार करेगा। हमारे अंदर में जो आत्मा है, आत्मा दो प्रकार का होता है, एक पवित्र आत्मा, एक दुष्ट आत्मा। अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर में जगह ले लिए तो दुष्ट आत्मा को जगह नहीं मिलेगा। अगर हमने पवित्र आत्मा को जगह नहीं दिए तो दुष्ट आत्मा कब्जा करेगा। और एक बार दुष्ट आत्मा हमारे अंदर में घुस जाती है, उसको निकालना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। बाइबल में लिखा हुआ है, मैं अभी पढ़ नहीं रहा हूं, कि एक बार अगर निकाल भी देते हैं, पास्टर लोग विनती करके निकाल भी देते हैं, दुष्ट आत्मा निकालने वाले लोग विनती करके निकाल भी देते हैं, लेकिन वापस फिर से आ जाएगा। क्या बोलता है? अपने से 7 गुना दुष्ट आत्मा को लेकर आता है। इसलिए शैतान को अपने दिल में जगह नहीं देना है, दुष्ट आत्मा को जगह नहीं देना। जगह दिए तो निकालना मुश्किल है। उसका उपाय भी है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना होगा कि हमेशा के लिए पवित्र आत्मा को जगह दे देना है तो दुष्ट आत्मा कभी आएगा नहीं। हम लोग पवित्र आत्मा को जगह दे देंगे, दुष्ट आत्मा नहीं आएगा। इसलिए हम लोग का पास्टर लोग क्या बोलते हैं, जिसका
बपतिस्मा की उम्र हो जाता है तो बपतिस्मा ले लेना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं बालक का मन या नाबालिग का मन थोड़ा साफ रहता है, उसमें पवित्र आत्मा रहती है या परमेश्वर का आत्मा रहती है, और जल्दी से बपतिस्मा ले लेते हैं, पवित्र आत्मा को पूरी तरह से जगह दे देते हैं, तो दुष्ट आत्मा के प्रवेश के लिए रास्ता बंद हो जाता है। अगर हम लेट से बपतिस्मा लेते हैं, मान लीजिए 25 बरस 30 बरस में बपतिस्मा लेते हैं, तब तक में हो सकता है हमारे अंदर में दुष्ट आत्मा डेरा जमा लिया होगा। बपतिस्मा के द्वारा हम उसको निकाल भी दिए, लेकिन फिर से आने का प्रयास करके, जैसे मैं पहले वचन को पढ़ के सुनाया, हम लोग पढ़े कि फिर से हमको पाप में गिराएगा, डूबाएगा। इस कारण से हमारा जीवन क्या होता है, उतार चढ़ाव करके चलते रहता है, कभी हम अच्छा से नहीं रह पाते हैं।